Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics EduServe. JEE Mains 2025 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है कि इन अ ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज देयर आर 2 बॉयज B1 एंड B2. द नंबर ऑफ बॉयज इन विच these girls and boys can stand in a queue such that all the girls stand together, all the boys stand together, but B1 and B2 are not adjacent to each other. ये बोला है कि एक ग्रुप में हमारे पास 3 बॉयज और 3 गर्ल्स, तीन गर्ल्स और 4 बॉयज हैं। एक ग्रुप है, 3 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज हैं। ये सभी एक क्यू में खड़े होते हैं। ऐसा खड़े होते हैं कि सभी गर्ल्स एक साथ होने चाहिए, सभी बॉयज एक साथ होने चाहिए। कंडीशन अप्लाई बॉयज के साथ ये है कि उसमें 2 पर्टिकुलर बॉयज B1 और B2 है। वो दोनों ध्यान में ये रखना है कि वो दोनों बॉयज B1 और B2 एक साथ नहीं आना चाहिए, वो टुगेदर नहीं आना चाहिए। नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और भी मेथड हो सकता है बहुत सारे, बट मैं एक कन्वीनियंट और इजी मेथड को पिक कर रहा हूँ जिसको हम लोग गैप और बॉक्स मेथड के नाम से जानते हैं। गैप और बॉक्स दोनों का इस्तेमाल इसमें हम लोग करेंगे, बॉक्स मेथड। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सभी गर्ल्स एक साथ होने चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, और गर्ल्स में कोई कंडीशन नहीं है, मैं गर्ल्स को बिठा दिया, ये G1 G2 G3, ये तीनों गर्ल्स को हमने एक साथ बिठाया। तो इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं भाई, ये हमने बॉक्स में बंद कर दिया। अच्छा, बॉयज को भी एक साथ बिठाना है, तो बॉयज को भी हमें बॉक्स में बंद करने की जरूरत है, लेकिन बॉयज में मुझे ध्यान रखना है B1 B2 साथ ना आ जाए। B1 B2 साथ ना आ जाए तो मैं पहले इसको बाहर बैठा लेता हूँ। चलो तुम बाहर रहो, अभी उनको बाद में बैठाया जाएगा। जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, जो बदमाश नहीं है, उसको सीधा हम लोग पहले बिठा देते हैं। कौन है? B3 और B4, इसको हमने बिठा दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखना, जब B3 और B4 बैठा तो इसके बीच में देखिए 3 गैप क्रिएट हुआ। अगर इन तीनों गैप में किसी भी 2 जगह अगर मैं B1 B2 को डाल दूंगा तो कभी भी वो दोनों साथ नहीं आएंगे और हमारा काम आसानी से हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। B1 B2 साथ में नहीं आएगा कभी भी। तो नंबर ऑफ वेज, अब हम लोग आंसर को लिखने वाले हैं। नंबर ऑफ वेज क्या होगा? नंबर ऑफ वेज आप देख सकते हैं, पहले तो इन बॉक्स को अरेंज करना है। B1 B2 बॉक्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 2 तरीके से। एक साथ पहले बॉयज आ सकता है, एक साथ पहले गर्ल्स भी आ सकता है, तो ये दोनों अरेंज हुआ 2 तरीके से। ये वाला हुआ अरेंजमेंट ऑफ बॉक्स, अरेंजमेंट ऑफ बॉक्स। बॉक्स को अरेंज कर दिए हम लोग, पहले ये बॉक्स भी आ सकता है, पहले ये बॉक्स भी आ सकता है, ठीक है। तो 2 तरीके से बॉक्स को अरेंज कर दिए। अब लड़कियां अपना जगह खुद में तो इंटरचेंज कर ही सकता है, साथ में रहेगी, लेकिन वो अपने जगह को चेंज कर सकती है। मतलब इसका इंटरनल अरेंजमेंट वो खुद का अरेंजमेंट कर सकती है, खुद अपना सीट को चेंज कर सकती है लड़कियां लड़कियों में। दैट मीन्स फैक्टोरियल 3 तरीके से वो कर सकती है। ये कौन सा अरेंजमेंट है? ये अरेंजमेंट है, इंटरनल अरेंजमेंट है, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स है। ओके, नाउ एंड अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, सभी को अरेंज नहीं किए हैं, सभी को अरेंज करना है, तो इसलिए हम लोग प्रोसेस है, कंटिन्यू है प्रोसेस, इसलिए मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। उसके बाद हमने किसको बिठाया? पहले B3 और B4 को कितने तरीके से बिठाया? 2 था, 2 फैक्टोरियल से। ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ B2 एंड B3 एंड B4, B3 B4 का अरेंजमेंट है। नाउ अब करेंगे हम लोग B1 और B2 का अरेंजमेंट। कहाँ कर सकते हैं? ये 3 जगह है बैठने का और हमको 2 को भरना है, वहां पे 2 को बिठाना है। तो क्या करेंगे, 3 जगह में से पहले 2 को पिक किए और फिर 2 को बिठाना है B1 और B2 को, तो 2 फैक्टोरियल से हमने क्या क्या अरेंज कर दिया ना। ये है सिलेक्शन ऑफ गैप और ये वाला है अरेंजमेंट ऑफ B1 B2, ये हो गया, ठीक है ना। अब आंसर हम लोग लिखते हैं। ये हो गया 2, 3 फैक्टोरियल हो गया 6, ये हो गया फिर से 2,
ये हो गया 3c2 3 और फिर 2 फैक्टोरियल 2। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 2 जा 12 बरछक 72 दूना 144। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आता है 144 इज द आंसर। 144 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।